बादशाह के दरबार में एक बहरूपिया था जो बार बार अपना रूप, अपना भेष बदलकर दरबार में आता था, लेकिन बादशाह हर बार उसे पहचान लेता था। एक दिन बादशाह ने गुस्से में बहरूपिया से कहा कि तुम जितनी बार भी अपना भेष बदलकर दरबार में आए हो, मैंने हर बार तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हें मैं आखिरी अवसर दे रहा हूं। इस बार भी अगर तुम पहचान लिए जाते हो तो तुम्हें मैं सजा दूंगा, कारागार में डाल दूंगा। और अगर तुम अपना कोई ऐसा रूप बदल कर आते हो जिसमें कि तुम पहचान में ना आओ, तो तुम्हें मैं अपना मुकुट तक दे दूंगा। बहरूपिया यह सुनकर महल से चला गया। कुछ दिनों के भीतर ही बहरूपिया ने एक साधु का रूप बदला और महल से दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति करने लगा। लोगों ने देखा कि कोई फकीर पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति कर रहा है। लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। वहां पर भीड़ होनी शुरू हो गई। लोग भी साधु के पास बैठकर भक्ति करने लगे। बात बादशाह तक पहुंची। बात की सच्चाई जानने के लिए बादशाह ने अपने मंत्रियों को साधु के पास भेजा। मंत्री जब साधु से मिलकर वापस आए तो उन्होंने बादशाह को बताया कि वह तो भक्ति में बहुत लीन रहता है। लोग आशीर्वाद लेने के लिए उस साधु के पास पहुंच रहे हैं। बादशाह ने अब अपनी शहजादी को साधु के पास भेजा। शहजादी भी साधु के पास पहुंची। शहजादी ने कुछ सोने की अशर्फिया साधु को देनी चाहिए, लेकिन साधु ने उसे लेने से इनकार कर दिया। शहजादी ने भी जाकर बादशाह को सारी बात बताई कि साधु तो भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं। वह कोई महान आत्मा है। यह सुनकर अब बादशाह के मन में भी साधु से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बादशाह भी पहुंच गया साधु से मिलने। बादशाह साधु के चरणों में बैठकर आशीर्वाद मांगने लगा। बादशाह ने साधु से कुछ देर वहां बैठकर बातचीत की। थोड़ी देर रुकने के बाद बादशाह वहां से चल पड़ा। अब उस साधु ने देखा कि बादशाह भी उसे नहीं पहचान पाया कि यह वही बहरूपिया है। जब बादशाह वापस जा रहा था, साधु भी उसकी तरफ दौड़ा और जोर जोर से कहने लगा, बादशाह रुको। बादशाह रुका और साधु ने अपनी साधु वाली पोशाक उतारी और बताया कि मैं तो बहरूपिया हूं, कोई साधु नहीं। लेकिन बादशाह, आज आप भी भूल कर बैठे मुझे पहचानने में। बादशाह भी यह सब कुछ देखकर हैरान था कि हकीकत में ही आज इसे मैं भी पहचान नहीं पाया। बादशाह ने अपने वायदे के अनुसार अपना मुकुट सिर से उतारकर बहरूपिया के सिर पर रख दिया, लेकिन बहरूपिया ने मुकुट लेने से इनकार कर दिया और कहा कि बादशाह, मुझे आपका यह मुकुट नहीं चाहिए। मुझे तो आज जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिल गई है। बादशाह ने पूछा, वह क्या? बहरूपिया ने कहा कि अभी तो मैं सिर्फ साधु का रूप बदलकर भक्ति करने का एक नाटक ही किया था आपके लिए। लोगों के साथ साथ आप भी मेरे पैरों पर झुकने लगे, यहां तक कि आपने अपना मुकुट भी मुझे सौंप दिया था। अगर जिंदगी में, हकीकत में मैं सच्चे हृदय के साथ परमात्मा की भक्ति करता हूं, तो मुझे किसी चीज की भी कोई कमी नहीं रह जाएगी।